रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं मंदिर की घंटी अंतिम ध्वनि हवा में विलीन हो रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, लेकिन एक व्यक्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल एक धनवान व्यापारी था। आलीशान महल, सोना चांदी, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, सुकून। उस रात वह अपने बिस्तर पर लेटे सोच रहा था, आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या सचमुच स्वर्ग और नर्क होते हैं, या केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं? यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा, सांसें रुकने लगी। परिवार वाले भागे भागे आए, वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, दवाइयां दी गई, लेकिन समय पूरा हो चुका था। कुछ ही क्षणों में धर्मपाल का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। घर में रोने की आवाजें गूंज उठी। पत्नी बेहोश हो गई। बच्चे पिता के चरणों से लिपटकर रोने लगे। लेकिन तभी धर्मपाल ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वह जीवित है। वह उठकर परिवार को पुकारने लगा, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग क्या क्यों रो रहे हो? पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका निर्जीव शरीर सामने पड़ा था। वह समझ चुका था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी अचानक पूरे घर में भयंकर ठंडी हवा चलने लगी। सभी दीपक अपने आप बुझ गए। चारों ओर अजीब सा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे से दो विशालकाय यमदूत प्रकट हुए। उनका रंग काला था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हाथों में लोहे का फंदा और विशाल गदा थी। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। धर्मपाल, चलो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। धर्मपाल कांप उठा, मुझे मत ले जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अधूरे काम हैं। एक यमदूत मुस्कुराया, जब दूसरों का समय पूरा होता था तब क्या तुमने कभी यमराज से उनके लिए प्रार्थना की थी? धर्मपाल चुप हो गया। यमदूतों ने उसकी आत्मा को फंदे में बांधा और आकाश की ओर उड़ चले। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी उनसे बहुत दूर छूट गई। रास्ता इतना भयावह था कि धर्मपाल की आत्मा कांपने लगी। चारों ओर केवल अंधकार, भयानक चीखें, रोती हुई आत्माएं, जलती हुई नदियां, कहीं कांटों का जंगल, कहीं आग की वर्षा। धर्मपाल ने डरते हुए पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूत बोले, यह वही मार्ग है जिससे हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। जिसने जीवन में पुण्य किए उसके लिए यह मार्ग फूलों जैसा होता है। जिसने पाप किए उसके लिए यह मार्ग हजारों वर्षों की पीड़ा बन जाता है। आगे बढ़ते ही उन्होंने एक विशाल नदी देखी। उस नदी से इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी कि सांस लेना कठिन था। नदी का पानी लाल था, उसमें खून, कीचड़ और विषैले जीव तैर रहे थे। धर्मपाल घबरा गया, यह कौन सी नदी है? यमदूत बोले, यह वैतरणी नदी है। जिसने गौ सेवा, दान और धर्म किया वह इसे आसानी से पार कर लेता है। जिसने केवल स्वार्थ किया उसे इस नदी में तड़पना पड़ता है। धर्मपाल ने देखा, हजारों आत्माएं नदी में डूब रही थी। कोई मगरमच्छों का शिकार बन रहा था तो कोई सांपों में लिपटा हुआ था। कोई दया की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। उसी समय एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। एक वृद्ध आत्मा बिना किसी कष्ट के नदी पार कर रही थी। धर्मपाल ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? यमदूत बोले, इसने जीवन भर भूखों को भोजन कराया, सत्य बोला, माता पिता की सेवा की, इसलिए इसके पुण्य ही इसका पुल बन गए। धर्मपाल का सिर शर्म से झुक गया। उसे याद आया कई बार उसने गरीबों को अपमानित किया था, झूठ बोलकर धन कमाया था, अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था। आज वही कर्म उसके सामने खड़े थे। किसी ने सही कहा है कि कर्म कभी मरते नहीं, केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ देर बाद यमदूत उसे एक विशाल महल के सामने ले गए।
महल का आकार इतना विशाल था कि उसकी सीमा दिखाई नहीं देती थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सिंहासन पर विराजमान थे मृत्यु के न्यायाधीश धर्मराज यम। उनके चेहरे पर कठोरता भी थी और न्याय भी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि सत्य था। सिंहासन के पास खड़े थे चित्रगुप्त। उनके हाथ में एक दिव्य ग्रंथ था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मपाल, पृथ्वी पर तुमने स्वयं को बहुत चतुर समझा था। अब तुम्हारे कर्मों का लेखा खुलेगा। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। अचानक पूरा आकाश एक विशाल दर्पण में बदल गया। धर्मपाल का पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगा। बचपन, युवावस्था, व्यवहार, हर झूठ, हर छल, हर दान, हर अपमान, यहाँ तक कि वह पाप भी जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था, सब कुछ सामने था। धर्मपाल कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक अवसर और दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। यमराज ने शांत स्वर में कहा, पृथ्वी पर अवसर ही अवसर थे, अब केवल न्याय होगा। इतना सुनते ही धर्मपाल के पैरों तले जमीन कांपने लगी। उसके सामने दो विशाल द्वार प्रकट हुए। एक द्वार से दिव्य प्रकाश, मधुर संगीत और सुगंध आ रही थी। दूसरे द्वार से भयानक चीखें, आग की लपटें और भयावह अंधकार निकल रहा था। यमराज ने कहा, एक मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, दूसरा नरक की ओर, लेकिन निर्णय हम नहीं करते, निर्णय तुम्हारे कर्म करते हैं। धर्मपाल की धड़कन तेज हो गई। क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या वह उन भयानक यातनाओं में धकेल दिया जाएगा जिन्हें देखकर अभी उसकी आत्मा कांप उठी थी। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ खोला और जैसे ही उन्होंने निर्णय सुनाने के लिए अपने होंठ खोले, पूरा यमलोक गूंज उठा। धर्मपाल का अंतिम निर्णय, और ठीक उसी क्षण यह कथा यहीं रुक जाती है। क्या धर्मपाल स्वर्ग पहुंचेगा या नर्क? क्या अंतिम समय में पश्चाताप उसके पापों को मिटा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर कथा के अगले भाग में मिलेगा, जहां यमराज स्वयं बताएंगे कि कौन से कर्म मनुष्य को स्वर्ग दिलाते हैं और कौन से कर्म उसे नर्क की ओर भयंकर यातनाओं में धकेल देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की कथा जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल माही ज्ञान सागर पर। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यू।